जय माता की, जय श्री राम। भाई बच्चे कह रहे हैं कि माँ, जो जेठ का महीना आने वाला है 1 मई से शुक्रवार को शुरू है, कि हमें बाबा की सेवा कैसे करें, माता की सेवा कैसे करें और पितरों की सेवा कैसे करें। तो देखो बेटा, ये जो महीना है तपती गर्मी का महीना है, जलते भभकता, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि जीव जंतु भी परेशान हो जाते हैं इस महीने में। हर जगह पानी ढूंढते फिरते हैं। तो इस महीने का जो हमें सेवा करने का फल मिलता है ना, उससे 2 गुना, मतलब 4 गुना मिलता है। जो हम हर रोज करते हैं उससे हमें इस महीने में 4 गुना मिलेगा। तो इसलिए जेठ का महीना ज्यादा महत्व रखता है कोई भी पूजा के लिए। जैसे कि पो का महीना होता है ना, जर्मी उसमें आता है जनवरी में, तो उसमें भी हम जैसे कुछ करते हैं, जैसे ठंडे पानी में नहाना कुछ भी, तो उसका भी हमें ज्यादा फल मिलता है। तो महीने ये अलग अलग हर तरीके से इनका फल होता है। तो जैसे कि अभी ये जेठ का महीना शुरू हो रहा है 1 मई से शुक्रवार को, तो जिस किसी को पितरों की सेवा उठानी है, अपने पितरों की सेवा उठा सकते हैं संकल्प लेकर। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे आप पितरों की सेवा करोगे, हर रोज उनको नहलाओगे, भोग प्रसाद दोगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो पितर हैं कमजोर हैं, वे ज्यादा बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, और फिर वे आपकी रक्षा करने में सक्षम हो जाओगे। तो कोई क्रिया भी करेगा तो आप पे होवेगी नहीं। तो इस महीने में किसी की भी सेवा आप उठा सकते हो, जिसकी भी आपकी इच्छा हो। तो सबसे पहले पितरों की बता देती हूँ, पितरों की सेवा कैसे उठानी है। भाई जो आपका स्थान बना हुआ है पितरों का, मंडी कहते हैं जिसको बहुत सी जगह, तो वहां पे जाके आपको रोज स्नान करा के आना मीठे जल से, ठीक है। हर रोज 1 महीने का संकल्प लेना, नाम जगह गोत्र बोल के। और जैसे लास्ट महीने में लास्ट का दिन होगा, पूर्णिमा से शुरू करोगे तो पूर्णिमा ही हो जाओगी लास्ट, ठीक है। तो लास्ट में अपने अच्छे से अपने पितरों का भोग लगा दियो। कपड़े नहीं दे रखे हैं तो कपड़े दे सकते हो आप पितरों के नाम के, कुछ भी दान पुण्य दे सकते हो, छाता चप्पल जो भी आप कर सकते हो, जब आपका महीना पूरा हो जाए नहलाते नहलाते, क्योंकि उसका संकल्प छोड़ना भी जरूरी होता है। और किसी को पितरों का स्थान नहीं बना हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको 1 जल का लोटा तो अपने पितरों के नाम का पीपल में देना हर रोज, और 1 जल का लोटा दक्षिण दिशा की तरफ करके मुंह करके 1 लोटा अपने घर पे देना है पितरों के नाम का, और 1 सूर्य देव को देना है। ये 3 जल के लोटे हर रोज देने हैं। एक तुलसी का पेड़ हो तो तुलसी में भी दे सकते हो, 4 हो जाएंगे आपके, क्योंकि तीन तीन तिगाड़े और काम बिगाड़े। तो ठीक है, ये तो होगा आपके पितरों का। और फिर जैसे कि आप पितरों पे जाओगे, बस ठंडे जल से स्नान कराना है, लास्ट में भोग लगाना है। इसमें ज्यादातर दिए का महत्व नहीं है, क्योंकि ये पहले जलता महीना है, तो इसमें दिया लगाना मतलब कि ठीक नहीं है। और फिर जैसे कि माता रानी है, माँ चौगान वाली है, माँ शीतला माई है, माँ काली है, ठीक है। जहाँ पे भी माँ काली की मूर्ति ऐसी होगी जिसको नहला सके हर रोज, आप उसकी वहां पे भी सेवा कर सकते हो 1 महीने। हर रोज माँ को ठंडा पानी और मीठा डाल के हर रोज स्नान करा के आ सकते हो माँ काली के मंदिर में। कहीं ऐसी हो जो माँ कपड़े ना पहन रही हो और माँ की छोटी मोटी मूर्ति बनी हुई हो, ठीक है, तो वहां आप स्नान करा सकते हो। 1 महीने की सेवा माँ को दे सकते हो, इससे आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, जिसके पास शक्ति आई है बच्चों की, और आपकी घर की सुरक्षा रक्षा भी करेगी माँ। और फिर लास्ट में माँ को भी चोला चढ़ा देना है। जो बच्चे शक्ति आ रही है, गुरु नहीं है, उसको लाल चोला चढ़ाना है माँ पे। और जिसका गुरु है और जिसको शक्ति आ रखी है, शक्ति चल रही है, तो वो काला चोला चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और भोग में कुछ भी पान पेड़ा लड्डू हलवा जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो वो लगा सकते हो माँ को। लास्ट में संकल्प लेकर करना है कि माँ इस कार्य के लिए आपको 1 महीने की सेवा करेंगे आपकी, तो हमारा ये काम बनाना या हमारी शक्ति खोलना या हमारे काम रुके पूरे करना, मतलब जो भी तुम्हें बोलना है वो आप बोल लियो, ठीक है। और जैसे माँ शीतला चौगान वाली का स्थान बना होता है, मंडी होती है, उसको भी आप स्नान करा के आ सकते हो 1 महीने का संकल्प लेकर। दिया नहीं लगाना है, ठीक है, इसका ध्यान रखियो, दिया नहीं लगाना है कहीं पे भी, इस महीने में दिया लगता नहीं है। तो वहां पे भी आप ठंडा पानी लेकर मीठा जल, जो माँ शीतला है और माँ चौगान वाली है जैसे कि मैं बनी हुई है कहीं पे, तो उनको आप कच्ची मटकी में लेके जाओ जल, तो और भी अच्छा रहेगा। रात को उसको अपने भर के रख दो अपने, रात को उसको, तो पूरी रात वो रखा रहेगा, ठंडा जल हो जाएगा शीतल बिल्कुल। फिर सुबह उसके अंदर मीठा डाल के, कच्चा दूध डाल के, और माँ को स्नान करा के आना है हर रोज हर दिन। वहाँ पे बना हुआ है तो आप सेवा भी कर सकते हो, जैसे झाड़ू पोछा लगा सकते हो, झाड़ू पोछा भी कर सकते हो आप।
वहाँ पे ऐसा है कि आते जाते हैं, पानी पीने का है तो आप वहाँ पे मटका भी रख सकते हो बड़े वाला। हर रोज उसमें पानी डालना है, धो के साफ करके, ठंडा पानी आते जाते आती है जो, तो पी सकते हैं उसको, उसका बहुत आपको फल मिलेगा उसका, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाना इस महीने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आप जैसे कि इसके महीने के बीच में एकादशी पड़ेंगी दो, तो उन एकादशी पे आप नींबू पानी बना के उसको बांट सकते हो। जैसे 1-2 बाल्टी भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 1-2 बाल्टी अपना नींबू का पानी बना लिया। गरीब गुरबा है, जैसे कि गरीब रहते हैं बेचारे, जैसे कि मजदूर आदमी है, उनको आप पिला के आ सकते हो ठंडा पानी। हर रोज भी पिला सकते हो, आपके पास पैसे हैं तो नींबू का पानी। तो ये छोटी छोटी सेवाओं से बड़ा कुछ मिलने वाला है। आप अपने घर पे छत पे जरूर पानी रखना, कच्चे मिट्टी के उसमें जो आते हैं वे कसूरे से, क्योंकि जीव जंतु बहुत तड़पते रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसी हालत में जब उनको पानी नहीं मिलता है। तो वे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, उन्हें कहीं भी छत पे पानी दिखेगा, क्योंकि देखो नीचे तो हर कुत्ते तो फिर भी इधर उधर नाली नूली में, कुत्ते तो नाले में इधर पी लेते भी हैं। तो जो पक्षी होते हैं वे नीचे आते और डरते हैं, कभी उनको कोई जीव जंतु नीचे पकड़ना ले, जैसे चिड़िया होगी, कबूतर हो गए, तो आप अपने छत पे पानी रखोगे तो वे आसानी से पी सकेंगे बिना डर के वहाँ पे। तो आप छत पे पानी रखना जरूर से जरूर, गर्मी इस महीने तो बिल्कुल जरूर से जरूर। और आप अपने घर के बाहर भी रख सकते हो कुत्तों के लिए, कुत्तों को दूध पिला सकते हो ठंडा। इसमें मतलब जितना हो सके आप सेवा लगाओ खूब अच्छे से। चिट्टियों को भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे चिड़िया है, कहीं कोई पेड़ पौधा उसके नीचे चिड़िया, उस पे पेड़ पे चिड़िया बैठती हैं, आप चावल डाल सकते हो, इससे लक्ष्मी प्राप्ति होगी आपको। हर रोज 1 मुट्ठी चावल डाल के आ जाओ, वहाँ चिड़िया चुग लेंगी वहाँ पे। तो पशु पक्षियों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है इस महीने में, अपने देवी पितरों की, कुल देवी की, ठीक है। जैसे कुल देवी चौगान वाली शीतला माई है तो उनको स्नान करा के आना है। वहाँ पे बताया आपको कच्ची मटकी में, कच्चे घड़े में, छोटे से में कच्ची मटकी होती है जो, उसमें पानी ले जाकर रोज स्नान करा के आना है। लास्ट में फिर उस मटकी को भर के वहीं पे छोड़ के आ जाना है लास्ट में। जैसे 1 महीने तक उसी मटकी से नहलाओगे तो लास्ट में उस मटकी को भर के वही माँ के धाम पे छोड़ के आ जाना है, ठीक है। और जैसे लास्ट में माई की आप सेवा पूरी हो जाएगी आपकी, आप माँ को नारियल, सिंगार और माई को हलवा, लड्डू, गुलगुले, दलिया, ठंडा कुछ भी आप दे सकते हो लास्ट में। और माँ का चोला लास्ट वाले दिन, जैसे पूर्णिमा से शुरू करोगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपको बीच में मिल रही है, 15 दिन निकल गया, तो तब से भी आप शुरू करते हो। ये मत घबराना कि वीडियो के दो, मतलब कि इस महीने के 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आप इसको जब भी आपको मिल जाए तब से ही शुरू कर देना, चाहे आपके 5 दिन क्यों ना बचे इस महीने के, उसका भी आपको बहुत फल मिलेगा, ठीक है। और जैसे बालाजी महाराज हो गए, हाँ भी, जैसे कि माँ के आप व्रत भी कर सकते हो, माँ के मीठे व्रत बुधवार के, ठीक है। माँ के जैसे माँ शीतला है, चौगान वाली है, तो आप बुधवार के व्रत कर सकते हो उनके मीठे के। उसमें मतलब कि मिठाई खाना है, जैसे कि आपने रात को गुलगुले बना लिया आप मीठे, या फिर मीठा हलवा बना लिया, तो सुबह उसे माई के भोग लगा के और उसमें से जो बचेगा थोड़ा, उससे आपको व्रत खोलना है अगले दिन सुबह, ठीक है। आप माँ के पूरे महीने के रख सकते हो, जो आप में इतनी सामर्थ्य हो कि आप पूरे महीने के व्रत कर सकते हो, तो आप पूरे के भी कर सकते हो, 21 दिन के भी कर सकते हो, 11 दिन के भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा। जैसे आपके शरीर का, अपने आप शरीर का देखना है, कभी बीमार पड़ जाओ ऐसा नहीं करना है भाई। तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता है कि आप व्रत कर सकते हो तो इतने ही करना जितने आप कर सकते हो, लास्ट के 5 भी कर सकते हो। और जैसे कि बालाजी महाराज की कहते हैं कि कैसे सेवा करनी है, कैसे उनके व्रत रखने हैं, तो हमें बालाजी महाराज के, जैसे कि हमने पहले दिन से पूर्णिमा है, जैसे कि उस दिन हम व्रत भी रख सकते हैं, बाबा के नाम पर चोला चढ़ा के शुरुआत कर सकते हैं। बाबा को चोला चढ़ा के शुरुआत करनी है उस दिन से, बाबा का संकल्प लेना है कि बाबा इस महीने के जो 5 व्रत, 4 जो भी पड़ेंगे वो आप देख लेना कि कितने मंगलवार पड़ेंगे। एक तो पूर्णिमा का हो जाएगा पहला, और एक लास्ट हो जाएगा पूर्णिमा का, और बीच में देख लेना कितने मंगलवार पड़ेंगे, उस हिसाब से आप देख लेना। मंगलवार को, हर मंगलवार को आपको चोला चढ़ाना है बाबा का, बाबा को हर मंगलवार को चोला चढ़ाना है। और केले का भोग, चने का भोग, लड्डू का, चूरमे का, जो भी आप बनाओ वो लगा के आना आपको। आप बाहर नहीं करना चाहते हो अपने घर पे, जैसे कि बालाजी के दूत आए हुए हैं किसी बच्चों पे और घर में दरबार चलाते हैं, या दरबार नहीं चलाते हैं, घर में मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो आप घर पे भी भोग लगा सकते हो। घर पे जैसे कि बाबा की छोटी तस्वीर या मूर्त है जो भी है, ठीक है, उसको नहला सकते हो घर पे कच्चा दूध डाल के ठंडे जल से। और फिर बाबा को जो सिंदूरी मूर्त छोटी छोटी है तो घर पे भी चोला चढ़ा सकते हो, जो छोटी मूर्त होती है सिंदूरी तो घर पे भी चोला चढ़ा सकते हैं जैसे पुरुष हैं। और घर पे नहीं कर सकते तो मंदिर में जाओ, हर मंगलवार का जैसे व्रत रखोगे तो चोला चढ़ाओ वहीं पे,
और जो मैंने भोग बताया वो भोग लगाना है आपको। संकल्प लेना पहले दिन से, जैसे पूर्णिमा से व्रत शुरू करोगे, शुक्रवार की पूर्णिमा, कि बाबा हम जो ये पूर्णिमा के हैं आपके हर मंगलवार के पूर्णिमा व्रत करेंगे, हमारी शक्ति बढ़े, हमारी शक्ति खुल के आए, हमारे दूतों की कृपा पे ज्यादा से ज्यादा हो, हमारे काम बने। इस तरीके से यार तुम्हें निस्वार्थ करनी है बाबा, हमें कोई स्वार्थ नहीं हमारा, बस हमें मन है कि हम आपकी सेवा करें 1 महीने की। ठीक है, तो बाबा किस तरह सेवा कर सकते हो आप। और जैसे कि लेडीज हैं बाबा की सेवा करना चाहती हैं, तुम्हें चोला नहीं चढ़ा सकती, तुम्हें क्या करे, चमेली के तेल में जैसे सिंदूर मिला के उसको 1 तिलक बाबा के पहले चरणों में लगाए, फिर हृदय में लगाए, और फिर मस्तक पे लगाए बाबा के, और जो बाबा की गदा होती है फिर गदा पे लगाए। ठीक है, इस तरीके से 4 तिलक लगाने हैं बाबा को आपको, तो वो आपका चोला ही स्वीकार हो जाता है। ठीक है, जो जैसे हम महिलाएं होती हैं, तो इस तरीके से हम बाबा की सेवा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। लास्ट में जो आपका व्रत होगा बाबा का, जैसे पूर्णिमा का लास्ट मंगलवार, तो जितने भी बीच में पड़ेंगे वो आप देख लेना, अपना हिसाब लगा लेना, अपने आप देख लेना। ठीक है, जो लास्ट पूर्णिमा होगी उस दिन बाबा पे आपको चोला चढ़ाना है, बाबा को नारियल चढ़ाना है, और बाबा को जो कपड़ा है, जो बाबा का जैसा वो संतरी सा औरन सा होता है ये, तो ऐसा 5.25 मीटर कपड़ा चढ़ाना है बाबा को, जनेऊ चढ़ाना है बाबा को, सुपारी चढ़ानी है, और 1 दर्जन केले और 1 किलो लड्डू लास्ट में पूर्णिमा को चोला चढ़ाने के बाद ये सारा सामान बाबा के चरणों में, कि बाबा हमारा 1 महीने का संकल्प पूरा हो गया है, ये हम आपके चरणों में इसे अर्पण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में बाबा का चढ़ाना है। और आप जैसे कि मंगलवार का व्रत रखते हो, हनुमान चालीसा आप 108 भी कर सकते हो, 51 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो इतना आप कर सकते हो। और बीज मंत्र कर सकते हो हनुमान जी का, बीज मंत्र, आप गुरु नहीं है, बीज मंत्र नहीं है आपके पास, तो सीताराम का जाप करो, रामायण का पाठ करो। सबसे ज्यादा प्रसन्न करना तो बाबा को, इस विधि को अपनाओ और बाबा की कृपा पाओ, ये आपको बहुत जल्दी सी फल देने वाला होगा, जो आप सीताराम का जाप और रामायण का पाठ करोगे। ठीक है, और जैसे कि राम स्तुति होती है उसका हर रोज अपने सुबह शाम पूरे महीने करना। आपको लगता है कि बाबा के आप व्रत पूरे महीने के रखना चाहते हो, आजकल वैसे किसी में इतनी हिम्मत है नहीं जो रख सके, क्योंकि एक तो गर्मी का महीना बहुत ज्यादा है, और जो बाबा के व्रत रखेंगे मंगलवार को नींबू का पानी नहीं पीना, ना नींबू काटना आपको, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, जैसे मंगलवार के आप व्रत करोगे बाबा का, तो उसको इतना ध्यान रखना है कि नींबू नहीं काटना, ना नींबू का पानी पीना आपको। और आप बाबा के लास्ट के 11 दिन के व्रत करना चाहते हो तो 11 दिन के भी कर सकते हो आप, संकल्प लेकर 11 दिन के करोगे। तो जैसे मीठे पे आप रहना चाहते हो तो मीठे के भी कर सकते हो, नमक का रहना चाहते हो तो नमक के भी रह सकते हो। वैसे बाबा के तो मीठे ही होते हैं। देखो, जैसे आप हर मंगलवार को व्रत करोगे तो शाम को आप बाबा के चूरमे का भोग लगाओ, ये तो चूरमा कुछ बाबा के आगे छोड़ दो, कुछ आप उसे भोग लगा के कुछ आप व्रत खोल लो अपना। या फिर लड्डू के बूंदी के लड्डू 4 लगा दिए तो 4 बाबा के आगे रख के 2 बाबा के आगे छोड़ दो, वे गाय को दे दियो और 2 अपने आप खा लो, उनसे व्रत खोल लो मतलब अपना। इस तरीके से शाम को भोजन ले सकते हो आप हर रोज करना चाहते हो 21 दिन के या 11 दिन के भी करना चाहते हो तो आपको इस तरह करने होंगे। जैसे आप दिन में चाय पानी ले लेना और शाम के समय वही लड्डू या चूरमे का भोग लगा कर बाबा के इस तरीके से व्रत खोलना है। जो बाबा का भोग लगाओगे वो गाय को देना है और जो बाकी का है वो अपने आप उससे व्रत खोल लेना है। ठीक है, और लास्ट में पूर्णिमा पे आप हवन भी कर सकते हो। जैसे आप बाबा का हनुमान चालीसा करोगे ना हर रोज, तो लास्ट में अपने हनुमान चालीसा से बाबा का हवन कर सकते हो। संकट मोचन, जिस पे संकट है, संकट के पाठ के से भी हवन कर सकते हो लास्ट में। जो बच्चे जिनके पास शक्ति आई हुई है थोड़ा बहुत, जैसे कि मलिनता दूत है, आपके दूत महाराज हैं तो वे अब साफ नहीं है, अभी गंदगी में है, थोड़ी मलिनता उनके अंदर, तो आप लास्ट में पूर्णिमा को हवन कर सकते हो ताकि आपके दूतों की सफाई होती रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, और वैसे करोगे तो वैसे हवन नहीं करना है आपको। जैसे कि आपके पास शक्ति नहीं है, बस बाबा की आप सेवा करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो बाबा की, बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आप ऐसे व्रत रख सकते हो, चूल्हा चढ़ा सकते हो हर मंगलवार को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मैं तो यही कहूंगी कि आप सीताराम का जाप करो, रामायण का पाठ करो, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल जैसे पूर्णिमा होगी उससे शुरू कर देना आप रामायण का पाठ, 1 महीने में पूरी कर सकते हो रामायण। आप हर रोज 2-4 पेज पढ़ लो, 1 घंटा आधा घंटा जितना पड़ेगा तुम्हें समय मिले। ठीक है, एक टाइम बना लेना, या सुबह पढ़ोगे या दोपहर को या शाम को। दोपहर को आप 1 बजे रखो तो आपकी मर्जी है, 11 बजे रखो तो आपकी मर्जी है, शाम को भी, मतलब जिस टाइम तुम्हारी इच्छा हो, पर लेकिन नियम से होनी चाहिए। भाई कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, उसका फल नहीं मिलता जो हम जैसे कि अपनी मर्जी से करते हैं। जो हम
नियम में बंद कर संकल्प लेकर करते हैं जो कार्य उसका ज्यादा फल मिलता है हमें। तो इस तरीके से, और माँ की भी आप सेवा कर सकते हो, बाबा की भी और अपने पितरों की। ज्यादा तो अपने पितरों की कुलदेवी को पहले मनाओ, तब वो सब बाद में। इनको मना लोगे तो फिर किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो सब खुद के खुद ही मान जाओगे आपके। ठीक है, ये था बाबा का, ये थी मतलब जेठ की सेवा तुम्हें कैसे करनी है कैसे नहीं। और हाँ, जैसे कि बच्चे हैं जो बाबा की सेवा करेंगे, जो माँ की भी करेंगे, माँ का भी संकल्प लेंगे, तो उसमें ब्रह्मचार्य जरूर करे हो सके तो। जो तुम्हें कुछ पाने की इच्छा है, किसी इच्छा को लेकर कर रहे हो, संकल्प लेकर कर रहे हो, जैसे कि बिना संकल्प के करेंगी, जैसे माँ को स्नान करेंगे 1 महीने, लेडीज हैं या पुरुष हैं जो भी हैं, वे ब्रह्मचार्य करे या ना करे, लेकिन सिर तो फिर उन्हें धोना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो माँ को स्नान करा के आ नहीं सकती। तो वो और आपकी इच्छा है भाई, जैसा आपके घर में जैसा चले ऐसे ही चलाना, किसी के कहने से अपने घर को मत। भाई तुम्हें अब मैं कह दूं कि तुम ब्रह्मचार्य कर लेना, तुम्हारे पति पत्नी की लड़ाई बचती रही पूरे महीने, तो उसका क्या फल मिलेगा तुम्हें? कुछ फल नहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि माँ की सेवा करने जाओगी, वो माँ को मनाओगी तो घर का पति या पत्नी रूसी रहेगी, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ठीक है ना, जितना आपका घर में खुशी खुशी काम हो, आपकी दोनों की सहमति हो, तो तब ये ब्रह्मचार्य करना, तब ये सेवा उठाना। नहीं तो फिर 11 दिन तो कर ही सकते हो ब्रह्मचार्य, 11 दिन की सेवा उठा लेना। ठीक है, अपने हिसाब से चलना है, दूसरे के कहने से नहीं चलना। मैं फोन में ये तुम्हें कोई उल्टा सीधा नहीं समझाऊंगी, जैसा तुम्हारा अपना हिसाब किताब हो घर का, तुम्हारे पति का कैसा स्वभाव है, तुम्हारी पत्नी का कैसा स्वभाव है, उसी हिसाब से अपनी सेवा उठा लेना। ठीक है, कभी कुछ पाने के चक्कर में कुछ और खो दो आप घर परिवार को। ठीक है, तो हमें सब चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ता है गृहस्थी वालों को। और हाँ, जैसे कि बालाजी महाराज हैं, उनकी सेवा उठाओगे 1 महीने की, या पुरुष हो लेडीज हो, उसको तो देखो ब्रह्मचार्य करना ही पड़ेगा। बाबा के में तो संकल्प लेकर करोगे, और कुछ पाने की इच्छा है कि मुझे बाबा के दूध चाहिए, या बाबा की कृपा चाहिए, या बाबा की मुझे शक्ति खुलनी है, तो उसको तो ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, संकल्प लिया तो आपने। ठीक है, और नहीं तो फिर वैसे शनिवार मंगल का कर लो, सेवा शनिवार मंगल की रख लो, उसमें फिर आप ब्रह्मचार्य करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे ऐसा कर लेना। सारी जितनी भी अलग अलग वीडियो बनाने की वजह से एक ही वीडियो बनाती है, इसमें सबकी सेवा डाल दी है। आप जैसे भी जिसकी भी करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और जैसे कि आप भैरव की भी करना चाहते हो, तो भैरव को भी आप कर सकते हो। भैरव मंदिर में जाके शनिवार या रविवार को, जो कोई काल भैरव की करता है वो रविवार को पूजे, और जैसे कि आप बटुक भैरव की करते हो वो शनिवार को बाबा की सेवा, शनिवार या मंगलवार 4 लड्डू का भोग लगाओ, और शनिवार मंगल को तेल चढ़ा के आओ। ठीक है, जोत के लिए मंदिर में सेवा करिए। लास्ट में बाबा का, जो आप काल भैरव की सेवा कर रहे हो तो आपको काला कपड़ा देना है, जो आप बटुक भैरव कर रहे हो तो लाल कपड़ा देना है। बाबा का जो भैरव बाबा का जो लास्ट का भोग होगा आपका, लड्डू 1.25 किलो और काला कपड़ा हो या लाल, वो तुम देखना तुम कौन से भैरव पूजा कर रहे हो, बटुक भैरव या काल भैरव की। 5.25 मीटर कपड़ा होगा, वो जैसा तुम्हारी इच्छा हो, जैसे अपने हिसाब से देखना। और एक ये हरा नारियल आता है ना पानी का, वो होगा बाबा का। और दक्षिणा होगी फूल की माला। फूल की माला तो सभी के में चलेगी, चाहे बालाजी महाराज की हो, चाहे मामा सानी का हो, कोई किसी की भी हो। ठीक है, तो ये आप कर लेना। और जैसे कि आप शीतला माता की सेवा करोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे शीतला माता को आप स्नान करा के आओगे, उसमें से थोड़ा सा जल बचा के, जैसे माँ को नहलाओगे साइड में से थोड़ा जल ले लेना, अपने जो आपका बर्तन है, जो लोटा है, कच्चा मिट्टी का जो भी है, कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा डाल कर उल्टा अपने घर पर लेके आना है। और एक नीम की टहनी, उस नीम की टहनी से आपको उस जल का अपने सारे घर में छिड़काव करना है। आपके घर में कोई नकारात्मा होगी तो उसका भी खात्मा हो जाएगा आपका, और आपके घर में माँ शीतला की कृपा होगी। आपकी कुलदेवी है तो आपकी कुलदेवी साफ सुथरी होकर चलेगी आपके घर पर, कोई बंधन होगा तो वो खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माँ से प्रार्थना करना कि माँ हमें आपका जल दो, ताकि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है या कोई किसी की करी कराई क्रिया है, ठीक है, उसे आप, ये हमारे पितर बंधन में है, तो आपके जल से ऐसी कृपा करना कि आपके जल से सब ठीक हो जाए। उस जल को वहाँ से लेके अपने घर पे आते आओ तो सारे घर में छिड़काव कर देना। उस नीम की टहनी, छोटी सी नीम की टहनी आते समय पेड़ से ले आइए, और फिर वो जल भी। ठीक है, तो ये करके देखना। जय माता की, जय श्री राम से बच्चों को।